चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक बार उसने एक पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे एक मुर्गे को देखा। उसने अपने विचारों में सोचा कि यह भोजन कितना अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए समस्या यह है कि इस पेड़ पर मैं नहीं चढ़ सकती। वह चाहती थी कि मुर्गा किसी दिन पेड़ से नीचे वापस आ जाए, तो लोमड़ी पेड़ के नीचे चली गई। उसने मुर्गे से कहा, भाई, तुम्हारे लिए कुशल सूचना है। बस स्वर्ग से एक आदेश आया है कि अब सभी पक्षी और जानवर सामूहिक रूप से निवास करेंगे। अब हम किसी भी तरह से एक दूसरे को नहीं मारेंगे। यहाँ तक कि लोमड़ी भी मुर्गा नहीं खाएगी, इसलिए तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। नीचे आओ और हम बैठकर आपस में बात करेंगे। मुर्गे ने कहा, वाह, आपने उत्कृष्ट जानकारी सुनी है। देखो, तुम्हारे कुछ साथी तुमसे मिलने आ रहे हैं। मेरे मित्र लोमड़ी हैरान थी कि मेरे कौन से साथी आ रहे हैं। मुर्गा मुस्कुराते हुए बोला, शिकारी कुत्ते। सुनते ही लोमड़ी कांप उठी। उसने भागने के लिए लंबी छलांग लगाई। मुर्गे ने कहा, तुम उनसे क्यों डर रहे हो? अब हम मित्र हो गए हैं, आपस में दोस्त बनने के लिए। क्या हम नहीं हैं? हाँ, लोमड़ी ने कहा, शायद शिकारी कुत्तों को इस बारे में न मालूम हो। और लोमड़ी डर से भाग गई। दूसरे की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। एक दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय दूसरी गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा। और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसने सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था, शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, मेरा एक छोटा बच्चा है, तो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को
ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर अपने बछड़े के पास जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं। उस दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर दिया है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व का दर्शाता है। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।